हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंट के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। जो लेंचो था उसका घर कहाँ स्थित था। तो इसके ऑप्शंस हैं बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ ए प्लेटुआ, इन ए सिटी। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टॉप ऑफ ए हिल यानी पहाड़ी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओनली थिंग्स, केवल एकमात्र चीज़ दैट द अर्थ नीडेड, जो पृथ्वी को आवश्यकता थी अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार। तो इसको ऑप्शंस हैं ए शावर एक बौछार, ए स्नोफॉल यानी एक बर्फबारी, स्ट्रॉन्ग विंड्स तेज हवाएं, सनलाइट यानी धूप। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शावर यानी एक बौछार की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लेंचो को कहाँ से आशा थी कि जो डाउनपोर है वो आएगा। तो ऑप्शंस हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ। तो लेंचो ने वर्षा की बड़ी बूंदों की तुलना किससे किया। आपके ऑप्शंस हैं सिल्वर कॉइन्स, पियर्स, डायमंड्स, न्यू कॉइन्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड्स। तो लेंचो की खेत में कौन सी फसल उग रही थी। तो आपके ऑप्शन हैं कॉर्न, बार्ले, राइस, नन ऑफ द एबव। तो आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचो फील्ड्स। तो लेंचो की खेत को किसने बर्बाद कर दिया था। हैवी रेनफॉल, हेली स्टॉर्म, लैंडस्लाइड या फ्लूड। तो सही ऑप्शन है हेल स्टॉर्म यानी कि ओलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर इन। तो लेंचो की जो खेत था वह लुक्ड दिख रहा था इफ यदि इट वेयर कवर इन यानी किस चीज़ से लेंचो का जो खेत था वो कवर यानी ढका हुआ दिखाई दे रहा था। साल्ट नमक से, शुगर चीनी से, लोकस्ट टिड्डों से, आइस बर्फ से। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सॉल्ट। क्योंकि ओले इतने ज़्यादा पड़ गए थे खेतों में कि जैसे लग रहा था कि मानो कि नमक से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ द डैमेज विथ। लेंचो का जो फसल नुकसान हुआ था लेंचो उसकी तुलना किससे करता है। अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रो या प्लेग ऑफ लोकस्ट या नन ऑफ द एबव। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डों का झुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओनली होप लिव्ड इन द हार्ट ऑफ लेंचो फैमिली। तो एकमात्र आशा कौन सी थी जो लेंचो के परिवार के हृदय में था। कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हेल्प फ्रॉम गॉड कि उनकी सहायता भगवान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कंटेक्ट हिज लॉस्ट रिसोर्ट। तो अंतिम रिसोर्ट में लेंचो ने कंटेक्ट होने के लिए किस चीज़ से फैसला किया। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, थ्रू ए लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। तो लेंचो ने कितना पैसा मांगा था। 100 पीसोस, 1000 पीसोस,
10 पीसोस या 500 पीसोस। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 100 पीसोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। तो लेंचो का लेटर देख के तुरंत पोस्टमास्टर कौन सा रिएक्शन करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लाफ्ड, वह हंसने लगा। होल हार्टलेस यानी पूरा दिल खोलकर, यानी वो दिल खोलकर पूरा हंसने लगता है। कौन? पोस्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्टमास्टर वाज फैट। जो पोस्टमास्टर था वो मोटा था। एमीबियल मैन था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एमीबियल? तो यहाँ पे एमीबियल का मीनिंग पूछा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फ्रेंडली यानी मित्रवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एल्स डिड रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। तो अच्छे विचार के साथ, अच्छे विचार इंक और पेपर के साथ और रिप्लाई यानी उत्तर देने के लिए और किस चीज़ की आवश्यकता थी? तो वह आपका ऑप्शन नंबर जो है वह है मनी यानी पैसा, यानी ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। यानी जो लेंचो था वह पोस्ट एम्प्लॉइयों के बारे में क्या सोचता था? बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल या प्राउड। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बंच ऑफ क्रूक्स यानी लुटेरों का गुच्छा। तो ये रहा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम ओरिएंट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 1 2 3 या क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ें।